शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़े सीएम। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। शराब घोटाला मामले में 16 मार्च को होगी अगली सुनवाई। तो वहीं कोर्ट ने कहा कि 16 मार्च को केजरीवाल को पेश होना होगा। पेशी के बाद बोले केजरीवाल के वकील ने कहा अगली तारीख पर पेश होंगे केजरीवाल। पेशी की तारीख पर ईडी ने कोई एतराज नहीं जताया। जज साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया और जो एएसजी थे उन्होंने बड़ा फेयरली कंसीड करा और कहा कि कोई उनको आपत्ति नहीं है कि आज उनको पर्सनल एग्जाम्पशन से दे दी जाए। मेरी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि अगली डेट पर केजरीवाल जी पेश होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की आज बड़ी बैठक। तो मीटिंग के लिए जेपी नड्डा और अमित शाह पहुंचे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना और कहा विपक्ष पीएम मोदी को नहीं रोक सकता। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने की बड़ी कार्रवाई। एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। पकड़े गए शख्स से पूछताछ लगातार जारी। मुजफ्फरपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन। सभी भक्त राम मंदिर के दर्शन करेंगे। ट्रेन में भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। 2 चरणों में होगी यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा। पेपर को लेकर जोरों पर तैयारी। तो 17 और 18 फरवरी को एग्जाम। महोबा में आरक्षी भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी हुई। 18 परीक्षा केंद्रों पर 8000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। नकल विहीन परीक्षा को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। दिल्ली के यमुना विहार में हुई फायरिंग की वारदात। वहीं एक घर के बाहर 2 लोगों ने की गोलाबारी। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं। यमुना विहार के भजनपुरा में हुई फायरिंग की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है टीम। रांची के नगड़ी इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा। 2 गुटों में हुई जोरदार झड़प। तो हमले में कई लोग घायल हुए। दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ। धार्मिक यात्रा पर पथराव किया गया। करीब 5 से ज्यादा लोग घायल हुए। बिहार के भागलपुर में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ है। 2 समुदायों के बीच हुई जमकर झड़प। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रेलवे क्रॉसिंग बंद करने को लेकर हंगामा। सैकड़ों लोगों ने चक्का जाम किया। कहा क्रॉसिंग बंद होने से महिलाओं और बुजुर्गों को आने जाने में परेशानी होती है। महाराष्ट्र के गोवंडी इलाके में आग का तांडव। एक इमारत में लगी आग। फिलहाल हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मेडिकल स्टोर में आग लगी। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कर्नाटक के शिवमोगा में हुआ हादसा। कार शोरूम में लगी आग। आगजनी की वजह से लाखों का हुआ नुकसान। आपको बता दें सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। ये मामला धौलपुर राजस्थान का है। ट्रैक्टर और टेम्पो के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत की खबर। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। अज्ञात हमलावरों ने युवक को मारी गोली। तो वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके से 66 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। तेलंगाना में पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में सपा नेता मोहम्मद आरिफ पर अवैध कब्जे का आरोप। प्रशासन ने मामले में जांच के आदेश दिए। जॉर्डन में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन। इजरायल को सब्जियों और फलों के निर्यात को रोकने को लेकर किया गया आह्वान। और बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बीजेपी नेता को लेकर ये खबर मिल रही है। बीजेपी नेता नीलेश राणे के काफिले पर पथराव हुआ। अज्ञात लोगों ने काफिले पर पथराव किया। बीजेपी कार्यकर्ता और शिवसेना गुट में झड़प के बाद ये पथराव को लेकर जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये खबर देखिए अज्ञात लोगों पर पथराव का आरोप बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ये पथराव का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी। और नीलेश राणे के काफिले पर पत्थर फेंके गए हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, पथराव की घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। विपक्ष की निराशा साफ तौर पर दिख रही है। कहना फडणवीस का, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल नीलेश राणे के काफिले पर जिस तरीके से पथराव किया गया, इसे लेकर जहां एक तरफ जांच की बात कही जा रही है और बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता और शिवसेना यूबीटी गुट में झड़प के बाद यह पथराव किया गया। तस्वीरें यहां पर सामने आई, देखिए आखिर किस तरीके से वहां पर जमकर बवाल हुआ है। और वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अब इस पूरे मामले को लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि यह साफ तौर पर हताशा बता रही है। यह हताशा, निराशा जो है वो विपक्ष की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पथराव की घटना जिस तरीके से सामने आई और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, यह भी देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया है। आपको बताएं कि बीजेपी नेता नीलेश राणे के काफिले पर पथराव किया गया। अज्ञात लोगों पर यह आरोप है जिस तरीके से काफिले पर हमला हुआ है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता और शिवसेना यूबीटी गुट में यह पथराव की घटना सामने आई जब काफिले पर हमला जो है यहां पर किया गया था। नीलेश राणे का यह काफिला था जिसे निशाना यहां पर बनाया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सवाल बड़ा ये कि किसने किया काफिले पर पथराव। हालांकि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आप तस्वीरों को थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा गौर से देखिए, कैसे यहां पर बेखौफ अंदाज में ये आरोपी, ये पत्थरबाज पत्थर फेंक रहे हैं बीजेपी नेता नीलेश राणे के काफिले के ऊपर। और देखिए ये तस्वीरें सामने आई, दो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पुलिस का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं। एकदम देखिए, एकदम बेखौफ अंदाज में पत्थर फेंके जा रहे हैं। आखिर ये पत्थर, इतने सारे ये नोकीले पत्थर कहां से आए? इससे सोचिए कोई गंभीर रूप से घायल भी हो सकता था। उधर सरस्वती प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान बिहार और झारखंड के कई जिलों में यात्रा पर पत्थर बरसाने का जो मामला है वो सामने यहां पर आया है, जिसके बाद आखिर कैसे इस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है, रिपोर्ट में आपको देखा। मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बिहार से लेकर झारखंड तक बवाल मचा हुआ है। एक बार फिर शोभा यात्रा को समुदाय विशेष ने निशाना बनाया और नफरती पत्थर बरसाए हैं। दरभंगा, भागलपुर, आरा, रांची और साहिबगंज में पत्थरबाजी हुई। दो पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग की खबर है। इससे 4 शहरों में तनाव का माहौल बना है। बिहार में शुक्रवार की शाम कई जिलों में सरस्वती मूर्ति विसर्जन को लेकर यात्रा निकली, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल दरभंगा में देखने को मिला। आरोप है कि जैसे ही शोभा यात्रा बहेड़ा थाना इलाके में पहुंची, एक समुदाय विशेष ने धार्मिक स्थल के पास छत से पथराव कर दिया। नफरती पत्थरों की बरसात के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तनाव बढ़ता देख पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और असामाजिक तत्व पर लाठी भांजी, जिसके बाद माहौल शांत हो सका। फिलहाल अभी भी इलाके में तनाव का माहौल है और भारी फोर्स तैनात है। मूर्ति विसर्जन को लेकर के दोनों पक्षों के बीच तनाव हुआ। रास्ते पे पथराव की बात आ रही है कि दोनों ईंट पत्थर चले गए। उसके बाद तुरंत पुलिस का इंटरवेंशन हुआ और स्थिति गिरफ्तारी तो अभी कंटिन्यू रहेगी। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ घटना बिहार के भागलपुर में भी देखने को मिली। यहाँ भी सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर झड़प हुई, जिसके बाद एक समुदाय विशेष ने दूसरे पर ईंट और पत्थरों की बारिश कर दी। माहौल बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया गया। फिलहाल भागलपुर में स्थिति सामान्य है और पुलिस बल की भी भारी तैनाती की गई है। वहीं जिसने भीड़ को भड़काने की कोशिश की, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस संबंध में तैनाती कर दी गई है। हाल स्थिति सामान्य है और जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी को नहीं। सिर्फ दरभंगा और भागलपुर ही नहीं, आरा में भी शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प देखने को मिली। फिलहाल पुलिस ने माहौल को शांत कर दिया है। उधर झारखंड में रांची और साहिबगंज में भी नफरती पत्थर बरसे।
रांची के नगरी इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान शुक्रवार रात 2 गुटों में झड़प हो गई। पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और एहतियातन इलाके में धारा 144 लगा दी। तो वहीं साहिबगंज में पूजा पंडाल को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि पंडाल में डीजे बज रहा था, जिसको लेकर विवाद हुआ और फिर 2 पक्षों के बीच जमकर हुआ पथराव। झारखंड के साहिबगंज में माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस एक्शन में आई। दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत कराया। पथराव में 2 से 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बच्चे वहाँ पर गाना बजा रहे थे, जिसमें कि पंडाल के सामने वाले घर से कुछ व्यक्ति निकल करके उसको रोकने का प्रयास किए। इसमें दोनों के बीच में आपस में कहासुनी हुई और मारपीट हुई। एक व्यक्ति चोटिल है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। 2 राज्यों के 5 जिलों में बरसाए गए नफरती पत्थर के पीछे कौन है? कौन है जो बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो पत्थरबाजी से साजिश रच रहा है?